भोपाल से खबर, जहां बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला। आरबीआई का घेराव बैंक मित्रों की तरफ से किया जा रहा है। विरोध में 1,500 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं और 17 सूत्री मांग को लेकर आरबीआई का घेराव किया जा रहा है। तो बिचौलिया कंपनियों को हटाने की मांग की जा रही है। निश्चित मानदेय और बीमा कराने की भी मांग की गई है। तो भोपाल का ये मामला, बैंक मित्र संगठन का प्रदर्शन देखने को मिला है। आरबीआई का घेराव ये बैंक मित्र कर रहे हैं। तो विरोध में 1,500 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। भोपाल में आज प्रदेश भर के सभी बैंक कर्मचारी एकत्रित हुए अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर। आज वे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई का घेराव कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन आज यहाँ पर पहुंचा है। क्या कुछ पूरी मांगे हैं इन लोगों की, किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम इन्हीं से बात करके जानते हैं। क्या कारण है आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है? हम क्या दरअसल बैंक मित्र है और हमारी 17 सूत्रीय मांगे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी जनधन योजना, उसमें शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कमीशन है वो लगातार घटा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी आमदनी बहुत कम हो गई है। और हम लोगों की यही मांग है कि उस कमीशन को बढ़ाया जाए और जो भी ये कंपनियां बीच में लगाई जाइए, ये हम लोगों का कम से कम 50% खा जाती है बीच में। आज की तारीख में बैंकों ने क्या करा है, हमारे बीच में ये कंपनियां लगा दी हैं और हमें एक कमीशन बेस्ड एजेंट बना दिया है। अब हो ये रहा है मैडम कि हम लोग जो महीने भर काम करते हैं उसका 60% पैसा ये कंपनियां खा जाती हैं। हम बीमा एजेंट नहीं है, हमारे ऊपर बीमा का कोई टारगेट ना सौंपा जाए, हमसे रिकवरी ना करवाई जाए। जो बैंक के डिफाल्टर लोग हैं, जो लोन खा चुके हैं, उनसे ये कंपनियां, ये बैंक हमसे रिकवरी करवाती हैं। ये सब प्रथा बंद। बिल्कुल। तो ये कितनी कंपनियां हैं? ऑलमोस्ट 30 कंपनियां हैं जो जिस पर आप लोगों का आरोप है कि आप लोगों का कमीशन खा रही है। जी मैडम। पिछले कितने समय से ऐसा हो रहा है? ये मैडम पिछले 10 साल से ऐसा चल रहा है। कितने लोग एकत्रित हुए हैं? आज 1,500 लोग इस वक्त। कहाँ से आए? ये पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए मैडम। जी, अगर आज आप लोगों की क्या मांगे, क्या कुछ करके आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? आज हम लोगों की ये मांग है कि एक तो हमें निश्चित वेतन मिले, हम बीमा एजेंट प्रथा खत्म हो और इन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करके इनको हटाया जाए। ठीक है। आज आप लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई 1 महीने के अंदर, तो इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर हम बैंक मित्र भाई मुंडन करवाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी, क्या आज आप लोग घेराव कर रहे हैं आरबीआई का? जी मैडम, आरबीआई का घेराव है आज मैडम। जी बिल्कुल। तो आपने देखा 1,500 से ज्यादा कर्मचारी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित हुए हैं। इनकी 17 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर आज ये लोग आरबीआई का घेराव कर रहे हैं। 1 महीने का समय सरकार को देंगे। 1 महीने के समय में अगर इनकी मांगे पूरी होती है तो ठीक, अन्यथा ये लोग अगले 1 महीने बाद आरबीआई के बाहर मुंडन करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। ग्वालियर से खबर, जाइए अटेंडेंस पर कलेक्टर की सख्ती। जी हां, ई अटेंडेंस के आधार पर नवंबर का वेतन मिलेगा और जिला शिक्षा अधिकारी ने इसको लेकर आदेश अब जारी कर दिया है। जितनी ई अटेंडेंस उतने दिन का वेतन जारी किया जाएगा और ई अटेंडेंस न लगाने वालों का वेतन काटा जाएगा। डीपीसी, बीईओ और संकुल प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिया गया है। तो ग्वालियर से ये खबर है, ई अटेंडेंस पर कलेक्टर ने सख्ती अब दिखाई है। रतलाम से खबर, जहां स्कूल की बिल्डिंग से बच्चों की कूदने का मामला सामने आया। बच्चे का एक और सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में स्टूडेंट टीचर के सामने कान पकड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है। रील बनाकर अपलोड करने पर छात्र और उसके पिता को स्कूल बुलाया गया था। डरकर छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी थी और छात्र के इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया गया है। तो देखिए, मैं इस वक्त उसी बोधी स्कूल के बाहर खड़ा हूं, जहां कल 8वीं कक्षा के छात्र ने 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। और आप यह देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ जो है वह कार्रवाई यहाँ पर की जाए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और से जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना क्या मामला है। ये जो मामला है बीते कल का दिन का, जो एक बच्चों ने 3री मंजिल के ऊपर कूदकर, यानी कि प्रिंसिपल द्वारा टॉर्चर किया गया,
हो सकता बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन इस प्रकार से जो पनिशमेंट देना ये कहाँ तक उचित है, ये सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हुई है सरासर गलत हुई है। जो जिस प्रिंसिपल्स ने मानसिक दबाव बनाया बच्चे के ऊपर, माफी मांगने के बाद भी अगर उस बच्चे के ऊपर रहम नहीं आया तो ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उससे मेडल छीन ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी उसे कहा गया था, जिसके चलते वो आहत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले स्कूल से रेसिगेट यानी कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये जो मेडल्स है ये भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो बच्चा इतने समय की मेहनत को पानी में नहीं जाने दिया, यानी कि उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं स्कूल में रहकर बेहतर अपना भविष्य का निर्माण कर पाऊंगा और निर्माण के साथ में इस स्कूल का नाम भी रोशन कर पाऊंगा। साथ ही उसने उसकी उज्जवल भविष्य की खुद की कामना करते हुए उसने कॉन्फिडेंस के अनुसार उसकी भावनाओं को व्यक्त किया था। साथ ही बच्चों के अनुसार कहीं गलती अगर हो जाती है तो पिता, पेरेंट्स और माता के रूप में एक टीचर्स का दर्जा होता है, उनको माफ करने का भी अधिकार होता है। अगर वो 10 बार माफी, 50 बार माफी मांगने के बाद अगर नहीं करते, अभी बच्चे की हालत कैसी है? अभी बहुत स्थिति गंभीर है बच्चे की, अब कुछ कह नहीं सकते। अहमदाबाद रेफर किया है अभी बच्चों को। मैं तो ये चाहती हूँ इन पे कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो मैडम पे। हमारा बच्चा बच गया वो बहुत बड़ी बात है, पूरी लाइफ खराब हो गई उसकी। और अभी उसका है ना दिसंबर में उसका विशाखापट्टनम में इवेंट था, अभी उसका वो 10 बार 50 बार माफी मांग रहा है, बोल रहा है मैडम को। इतना थोड़ा बहुत तो भाव होना चाहिए मैडम को भी, इमोशनल होना चाहिए ना कि बच्चा इतने माफी मांगने बाद ऐसा बोल सकते हैं बच्चों को। मैं मानसिक तरीके से उसको प्रताड़ित करा गया है, सजा होनी चाहिए। हाँ मैडम। बिल्कुल, देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं इनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है स्कूल की लापरवाही का वीडियो जो है वह सामने आ चुका है कि किस तरह से बच्चे को प्रताड़ित किया गया। और अब ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधक के ऊपर या प्रिंसिपल के ऊपर मामला दर्ज किया जाए और आगे की जो अन्य कार्रवाई है वो भी की जाए। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। अब हुआ क्या, मैं वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल में गई है ना, मैडम भी खड़े थे और हो सकता है मोटा आदमी कौन है वो भी उसके बच्चे के पीछे दौड़ रहा। पीछे क्यों दौड़ रहा था, कारण हमको और मैडम से जब मैंने आखिरी जब हम बाहर निकल रहे हैं वहाँ के लिए रेफर किया गीता हॉस्पिटल के लिए, है ना, तब इन्होंने क्या बोला, मैडम ने खुद ने, प्रिंसिपल मैडम ने, कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, सीढ़ियों से गिर गया है, सीढ़ियों से गिर गया। अब सीढ़ियाँ कहाँ और 3 मंजिल बिल्डिंग कहाँ पे, है ना। मैं इस वक्त उसी स्कूल के अंदर हूँ, ग्राउंड जीरो पर हूँ, जहाँ पर कल 13 वर्षीय 8वीं क्लास के छात्र ने बिल्डिंग से कूद गया था नीचे। और ये आप देखें कि यही वो बिल्डिंग है, काफ़ी ऊपर है, 3रा फ्लोर है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह जो है वो बच्चा आकर के गिरा था। तमाम कल के बाद जो है घटनाक्रम चलते रहे। आज जो है आदिवासी संगठन जो था और जो पीड़ित बच्चे की दादी है वो स्कूल के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठ गए। पुलिस आई, प्रशासन के लोग आए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है यह आश्वासन दिया गया है कि स्कूल जो प्रबंधक है या जो भी उनकी जांच में आएंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद यह धरना आंदोलन खत्म हुआ। और हमारे साथ प्रिंसिपल भी इस वक्त यहीं मौजूद हैं। मैम, आज सुबह से ही जो है आपके गेट के बाहर जो है परिजन भी बैठे थे और संगठन के लोग भी बैठे थे। अब उनकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, आपका क्या कहना है? सर मैं इतना ही कहूँगी, पूरे सबूत आपके सामने, पूरे वीडियो वाले के सब कुछ आपके सामने है। और लास्ट में बस एक बात ये कहूँगी कि कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल बच्चों का भविष्य बनाता है, भविष्य उजाड़ता नहीं है। आप हम लोग के हाथ में अपने बच्चे सौंपते हैं तो हमें संवार के देना है, उनको बिगाड़ के नहीं देना है। थैंक्स। पर उसके परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि आपने बच्चे पर दबाव बनाया था। समय उनको जरूर समझ में आएगी ये चीज कि उनके बच्चे के साथ गलत नहीं किया गया था, सिर्फ समझाइश दी गई थी। समझाइश दी गई जी सर। आगे जो है इस तरह के अगर कोई मामला ना हो आपके स्कूल में, उसके लिए आप क्या करेंगे अब आगे? अब बस यही है कि पेरेंट्स को टाइमली, अब है ना, पेरेंट्स को रिपोर्टिंग की जाएगी, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग की जाएगी, ये चीज किया जाएगा। ये चीज की जाएगी। हाँ बिल्कुल। देखिए, यह स्कूल के प्रिंसिपल थी जिनका कहना है कि वह अपनी जगह बिल्कुल सही है और इसके तमाम सबूत इनके पास मौजूद है, लेकिन जो परिजन हैं उनके आरोप भी गंभीर है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब यह पूरा मामला जांच में है। अब पुलिस आगे क्या जांच करती है, क्या आरोप तय होते हैं, क्या इस मामले पे एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, यह देखने वाली बात होगी। रतलाम से साजिद खान।